पुलिस ने देह व्यापार के मामले में 8 को किया गिरफ्तार, सेक्स रैकेट का खुलासा। हॉस्पिटल में नहीं थाने में पैदा हुई बेटी, छिंदवाड़ा पुलिस ने पेश की मानवीयता की मिसाल। मध्य प्रदेश राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी, 7 दिन हुए पूरे। और केसरी नंदन हनुमान मंदिर में भक्त आवेदन लगाकर मांगते हैं समस्या का समाधान, प्रभु करते हैं सुनवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सुकलूढाना के एक अड्डे पर रेड मारकर पुलिस ने युवक युवतियों के सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर एसपी विवेक अग्रवाल ने एसपी सिटी और कुंडीपुरा थाना पुलिस टीम को यह टास्क दी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए सुकलूढाना के एक घर पर दबिश दी तो 5 जेंट्स और 3 लेडीज संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। सब गेट लगाए, गेट लगा, गेट लगा। सामान दे दो ना, रख दो ना गाड़ी में। कल महिला थाना पुलिस को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई जिसमें शहर में कुछ युवक और युवतियों द्वारा अनैतिक व्यापार करने संबंधी महत्वपूर्ण सूचना थी। महिला थाना प्रभारी और सीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित करके मौके पर दबिश दी गई और वहां पर कुछ युवक और युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में वहां पर पकड़ा गया है और उनके द्वारा पूछताछ करने पर गंभीर अनैतिक व्यापार होने संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि हुई है। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और 8 लोगों को कस्टडी में लिया हुआ है। मामले की जांच चल रही है। जांच में जो भी नए तथ्य और सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये जो रैकेट है ये मध्य प्रदेश से अपने आप मतलब ऑपरेट करता है या फिर और दूसरे अंतर्राज्यीय से भी तार जुड़े? अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ और अन्य जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार इसका मुख्य रूप से जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सभी स्थानीय निवासी हैं और इनसे और पूछताछ चल रही है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे अग्रिम और उसमें कार्रवाई होगी। कुंडीपुरा थाना पुलिस ने आज मानवीयता की अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल यहां एक पीड़िता अपने साथ हुए कुकृत्य की शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। गर्भवती इस महिला को थाने में ही प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो सामने आया छिंदवाड़ा पुलिस का संवेदनशील मानवीयता का वो चेहरा जो पुलिसिया छवि से उलट था। दर्द में छटपटाती महिला को थाने की महिला पुलिस कर्मियों ने सुरक्षित जगह पर लिटाया और कृष्ण की बहनों की तरह यहाँ पैदा हुई कन्या जच्चा बच्चा दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों स्वस्थ हैं। कल एक महत्वपूर्ण संवेदनशील घटनाक्रम के दौरान एक अवयस्क युवती थाना कुंडीपुरा में पहुंची थी और उसने उसके साथ गलत काम होने संबंधी शिकायत की भी बात आई थी सामने, परंतु तत्समय ही उसको प्रसव पीड़ा हुई और उसका थाना परिसर में ही प्रसव हो गया। इस परिस्थिति में थाने की महिला प्रभारी और पूरा महिला स्टाफ ने मिलकर उसका सुरक्षित प्रसव कराया और मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक ग्रीन कॉरिडोर निर्मित किया गया जिसने थाने से लेकर जिला अस्पताल तक यातायात निर्बाध तरीके से उसको वाहनों से तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया और सुरक्षित रूप से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वर्तमान में पीड़िता और उसकी बेटी उसका बालक स्वस्थ है और प्रकरण में अपराध भी पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसके आरोपी को भी कस्टडी में ले लिया गया है। मामले में विवेचना चल रही है। आगे और कुछ तथ्य सामने आएंगे तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कार कंपनियों के दावों की बात करें तो कंपनियां सुरक्षा के नाम पर यहां तक कहने से नहीं चूकती कि कार खुद सब संभाल लेती है। 5 स्टार सुरक्षा के दावों की पोल खुलते देर नहीं लगती। सुरक्षा मानकों वाली ऐसी ही एक कार छोटा तालाब के पास अनियंत्रित होकर नाली में जा घुसी। सवाल ये कि क्या लापरवाह ड्राइविंग के बावजूद कार कंपनियों के दावे एक पक्षी नहीं लगते? अरे भाई,
कार तो अच्छी है, लेकिन चलाने वाला भी तो कुशल होना चाहिए। हैंड ब्रेक गिर जाए, हैंड ब्रेक बस चिंता मत कर भाई, चिंता मत, कुछ नहीं हुआ। यहाँ गाड़ी खड़ी थी, हमको लगा यहाँ से मोड़ लेंगे, तो एकदम से उधर से एक बाइक वाला आया। उसने बाइक इधर से ही मोड़ना था, आपको इधर से जाना था। एक बाइक वाला आया, फिर बाइक वाले के चक्कर में बाइक वाले को बचाने के चक्कर में स्पीड ज़्यादा हो गई, उसके धोखे से पता नहीं उसको स्पीड ज़्यादा हो गई और हैंड ब्रेक मारा ही है तो जाके वो यहाँ घुस गया ना, क्योंकि मैंने भी वही चीज देखा ना, एकदम स्पीड कमी थी गाड़ी की, पर एकदम ऐसी आई और सीधे जाके ऐसी घुसी और हम लोग चिल्ला ही रहे और घुसी गाड़ी करके, और अचानक इधर का स्टीयरिंग कटा हुआ एकदम सीधे गई, असली हमको चिल्ला रहे तुरंत दौड़ते हुआ है हम लोग सब और कोई नहीं, तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, अच्छी खासी मतलब क्या बात है, कैसे क्या हो गया मैंने लोग समझ में नहीं आया। मैंने बोला ये कैसी जा रही एकदम तिरछी गाड़ी। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी के संगठनों का संयुक्त मोर्चा विगत 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 7 दिन पूरे हो जाने के बाद भी सरकार की ओर से हड़ताल को समाप्त कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। वहीं अधिकारी कर्मचारी संगठन पदाधिकारियों ने सरकार से आर पार का मन बना लिया है। मैं प्रहलाद उसरेठे जिला सचिव संगठन से अध्यक्ष हूँ। ये हमारा जो आप पंडाल देख रहे हो, ये संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में लगा हुआ है, जो पिछली 21 तारीख से हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमने शासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि यदि ये हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हैं तो हम ये पंडाल नहीं लगाएंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन शासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसमें 17 संगठन, जिला, जनपद और नरेगा वगैरह सारे संगठन, 17 संगठन, रोजगार सहायक सचिव संगठन, NRLM, ये सब सम्मिलित हैं। संविदा कर्मचारी संघ भी इसमें सम्मिलित हैं। सबकी अपनी अलग अलग मांगे हैं और ये मांगे ऐसी है कि जो अनार्थिक है, आर्थिक नहीं है। इसमें शासन पे कोई, यदि ये मांग को मान लिया जाता है तो शासन पे कोई आर्थिक दबाव इस पे नहीं पड़ेगा और शासन चाहे तो इसको आसानी से पूरी कर सकती है। लेकिन हमारे प्रदेश की जो सरकार है, इसने अभी तक ना कोई कर्मचारी संगठनों को बुला के बात किया है और ना किसी प्रकार से कोई हमारी मांगों पर विचार किया है। तो प्रांतीय संगठन के आह्वान पर हम लोग निरंतर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक बात आपको और बता दें कि हमारे यही ग्रामीण विकास के कर्मचारी हैं जो निरंतर कोरोना काल में और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सेवा किया हुआ है। इन्होंने अपनी जान को हथेली पे लेके क्वारंटाइन करना, लोगों को अभी वैक्सीनेशन में लोगों को घर से निकाल के वैक्सीनेशन करवाना, सारे काम ग्रामीण विकास के लोग करते हैं। इसमें आज पूरी जनपद, जिला, ये सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं जिससे इनका सारा काम प्रभावित है। गांव के लोग इधर किधर भटक रहे हैं, छोटी छोटी योजनाओं के लिए, राशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, BPL में नाम नहीं जोड़ रहे हैं, अंत्येष्टि की सहायता नहीं मिल रही है और ना मनरेगा में कोई काम मिल रहा है। मनरेगा काम भी टोटल बंद है। आज आप ऑनलाइन रिपोर्ट देखेंगे तो सारे लेबर जीरो हैं और शासन फिर भी हमारी नहीं सुनेंगे। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक शासन हमसे बुला के हमारा प्रांतीय संगठन को और हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगा, तब तक हमारा ये आंदोलन निरंतर चलते रहेगा और आगे उग्र भी ये आंदोलन होने वाला है। सारे लोगों ने मन बनाया है कि हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और भोपाल में एक विशाल धरना करेंगे। इसी के उसमें हमारा एक शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम जिला में भी है, जो आगामी समय में यहाँ पर किया जाना है। कोरोना काल में भी कलाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। एक्सपोजर भले ही ना मिला हो, कलाकारों ने कला की साधना नहीं छोड़ी और अब बारी है प्रदर्शन की। 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त को FDDI ऑडिटोरियम में 6 नाटकों की प्रस्तुति का सभी को इंतजार है। जैसी वो है वैसा ही काट है। हे ईश्वर, कहीं ये बुढ़िया की हाय तो नहीं लग गई मेरे परिवार पे। अम्मा, अब ये कपड़ों क्या करूं? और मेरे कपड़े भी आए हैं। ये ले, इसे तू रख ले। ये मेरे हैं। ले जा। चाहिए?
आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा इकाई ने भी महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। कलेक्ट्रेट पहुंचे आम आदमी पार्टी युवा ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। छिंदवाड़ा आम आदमी पार्टी इकाई जिला अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध में महामहिम राज्यपाल को छिंदवाड़ा कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में हमारी विशेष मांग ये है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, रसोई गैस देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, इन्होंने खुली लूट मचा के रखी है। जहां तक रहा शासन प्रशासन, दोनों इस समय बहुत लाचार हैं, गरीब जनता परेशान है। इसी बात को आज छिंदवाड़ा इकाई अशोक विश्वकर्मा जी के द्वारा, जिला अध्यक्ष जी के द्वारा महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। और महामहिम राज्यपाल से हमारा निवेदन है कि बढ़ती हुई बिजली की दरें, बढ़ती हुई रसोई गैस, पेट्रोल और जितनी महंगाई बढ़ी है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। स्व-वित्तीय प्राइवेट विद्यालय संचालक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरटीई फीस प्रतिपूर्ति की मांग की है। स्व-वित्तीय प्राइवेट विद्यालय संचालक संघ के द्वारा आज हमें जो स्कूलों को 25% का कोटा गवर्नमेंट के ओर से रहता है बच्चों को पढ़ाने का, उसकी फीस की प्रतिपूर्ति शासन करता है। तो इस कंडीशन में हमारे यहाँ पर विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, उसकी प्रतिपूर्ति विगत 3 वर्षों से पेंडिंग पड़ी हुई है। शासन द्वारा कई बार हम लोगों ने मांग करी, अधिकारियों से चर्चा करी, लेकिन इस पर कोई संज्ञान लिया नहीं जा रहा है। आज हमने इसके पहले भी पूर्व भी 8 से 10 बार ज्ञापन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हमारी पुनः मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से डीपीसी के माध्यम से हुई है कि अगर हमें 10 अगस्त तक ये जो पेंडिंग राशि है वह नहीं मिलती तो हम उसका कोई फिर दूसरा रास्ता है, मतलब या तो न्यायालय की शरण में हम संचालक जाएंगे और या फिर हमें कोई उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस मतलब ज्ञापन को प्रस्तुत करने में स्व-वित्तीय प्राइवेट विद्यालय संचालक संघ, अशासकीय शाला संघ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भोपाल एवं सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, सभी भाइयों का सहयोग है, सभी संगठनों का सहयोग है और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी संचालक उपस्थित हुए हैं। मैं तहे दिल से उन संचालकों का और हमारे अन्य संगठनों का आभार व्यक्त करता हूँ। छिंदवाड़ा नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने समय सीमा की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने लापरवाहों को फटकार लगाई तो साथ ही बेहतर काम करने वालों को सराहा भी। 1255 था सर, इतने सारे अपडेट कर दिए खाता बंद हो गया है तो खाता जी, कुछ तो डेथ हो गए सर, कुछ लोग ट्रांसफर हो गए हैं तो और इनको शनिवार तक जी शुक्रवार तक इसमें लिख जाना चाहिए। समझे, तूने बहुत ज्यादा लिख दिया, 32 अस्पताल, 20 स्कूल, कर कुछ नहीं है, सिलेबस इतना दे दिया, पढ़ाई 0 है। इसके नीचे लिखते क्या होता है कि 2 अस्पतालों को फाइनल नोटिस जारी की जा चुकी है, 4 अस्पतालों ने आवेदन दिया है, 4 शॉपिंग मॉल की फाइनल नोटिस जारी की जा चुकी है, लिफ्ट सेफ्टी हुई 12 अस्पतालों को नोटिस जारी। बताओ इस बार अगर नहीं हुआ तो वेतन नहीं देना होगा, समझ नहीं, कार बुक कर दूंगा, जाओ भोपाल। बेवकूफी वाली बात तो 2 महीने से सुना रहे हैं उसको। पिछली बार कुछ कम था तो इस बार तुमने और घुसड़ दिया, 20 स्कूल 50 कॉलेज कर दिया। अस्पताल और लिफ्ट पे फोकस करना था, तुम इतने ज्यादा क्यों लिफ्ट डाले इस पर? लिखा तो इसका कंप्लायंस दो, शुक्रवार करके दो। खबरों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। श्रमिक अधिकार जागरूकता अभियान के अंतर्गत मोखेड़ के कामगार कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई।
बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों ने कामगार कांग्रेस जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में तहसीलदार को 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। रोजगार गारंटी में 200 दिन काम की गारंटी देनी होगी अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कामगार कांग्रेस की ओर से जिले भर में जो मजदूरों के जो कुछ मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर अभियान चला रहे हैं और उसके तहत हम लोग राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी मांगे, हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कोरोना में मजदूर वर्ग की बहुत बुरी हालत हुई है, उनको रोजगार छिने हैं, उन्हें मजदूरी पर्याप्त नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि जो मनरेगा है, जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली योजना है, उसमें 200 दिन काम की गारंटी दी जाए और उस पर जो मजदूरी का भुगतान है वो कलेक्टर रेट पर किया जाए। इसी तरीके से हमारी दूसरी मांग है कि भाई ये जो खाद्यान्न है, हमारा जो भोजन का अधिकार कानून है उसके तहत हर व्यक्ति को 15 किलो गेहूँ मिलना चाहिए। इन्होंने 5 किलो गेहूँ में गरीबों को टरका दिया है। हम 15 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन की मांग कर रहे हैं। हम ये मांग भी कर रहे हैं इस अभियान के जरिए कि जो वन विभाग से लेके राजस्व में और अलग अलग जगह जो मजदूर काम करता है सरकारी सेक्टर में, उसे कलेक्टर रेट पर भुगतान होना चाहिए। 335 रुपये जो कलेक्टर रेट है उससे मजदूरी मिलना चाहिए हैं, और जो कुशल श्रमिक है उसको 400 रुपये मिलना चाहिए। तो ये हमारी मजदूरों से जुड़ी हुई मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हम आज इकट्ठे हुए, यहाँ हमने कामगार कांग्रेस की बैठक की और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया है। राज्य सरकार द्वारा समूचे प्रदेश में कोविड से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। शहर में भी प्रशासनिक प्रबंधन में समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से टीकाकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा शहर में श्री राम भक्त बजरंग बली का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहां प्रभु अपने भक्तों की समस्या समाधान के लिए शनिवार और मंगलवार 2 दिन सुनवाई करते हैं। यह है केसरी नंदन हनुमान मंदिर। रेलवे 4 फाटक के पास स्थित यह हनुमान जी की पूर्वाभिमुख प्रतिमा वाला यह सिद्ध मंदिर देश में दूर दूर तक प्रसिद्ध है। भक्तों की अनुभूति और जनसुनवाई की प्रक्रिया पर आस्था, आइए भक्तों की जुबानी ही सुनाते हैं। ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। छिंदवाड़ा के इतिहास में नारियल वाले मंदिर के नाम से जगत प्रसिद्ध है। ये मंदिर की शुरुआत तब हुई थी जब यहाँ के पुजारी अनिल मालवीय जी ने इसको बागडोर संभाली। ये बहुत छोटी सी मूर्ति मिली थी जो आप देख रहे हैं। इसका जमीन के अंदर से निकलना हुआ और अनिल मालवीय जी ने इसकी देखरेख करी। ये मंदिर जो आज इतना भव्य है, ये बाबा के चमत्कार से यहाँ पर मनोकामना के लिए उनको चिट्ठी लिखी जाती है। ये चिट्ठी के द्वारा इतने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। बड़े बड़े अधिकारी, इवन ये सामने जो ब्रिज बना है, ये ब्रिज के बनने का भी एक बड़ी सुंदर कहानी है। जब ये ब्रिज बनने में तकलीफ आ रही थी तो NHI के सबसे बड़े इंजीनियर यहाँ आए थे और दादा के सामने मत्था टेका था। तो पंडित जी का कहना था कि आपके कारण रोड से मंदिर का द्वार दिखना बंद हो गया है। तो वो NHI के अधिकारी जो कभी नक्शा चेंज नहीं करते, उन्होंने ये नक्शा चेंज किया और ये ब्रिज को पीछे लिया और ये मंदिर खुला। और आज देखिए ये ब्रिज तत्काल बना। उसी का परिणाम है कि इस पे बहुत आस्था है। और ये नारियल आप जो देख रहे हैं, लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होती है तो ये नारियल यहाँ बांध के जाते हैं। ये तो कई नारियल आज बहा दिए गए हैं क्योंकि इतनी तादाद हो गई कि इसको रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। चिट्ठी के रूप में आपको यहाँ दिखेगा, इतना लाखों चिट्ठियाँ भगवान के दर पे हैं और हर आदमी की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। और जो भी सच्चे मन से आता है वो जरूर अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में चिट्ठी लिखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के सामने अपनी अर्जी लगाता है वो उसका जरूर, इसका फल उसको जरूर मिलता है। और उसी का परिणाम है कि आज ये मंदिर के आपको पुजारी जी यहाँ की पुरानी फोटो दिखाएंगे। आज ये मंदिर का जो कायाकल्प हुआ है कि इसमें हर शनिवार को इतनी भीड़ लगती है। इवन कोरोना काल में लोग रहते थे कि हम कैसे इस मंदिर में आए, कैसे पूजा करें, कैसे आरती करें। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े वर्ग सब इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और हर आदमी की छोटी से छोटी मनोकामना, बड़ी से बड़ी मनोकामना वो जरूर पूरी होती है। इस मंदिर में कब कब कार्यक्रम किए जाते हैं? हनुमान जयंती का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। बाकी साल भर के जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है पूरे होते हैं।
सावन में भी रामायण पाठ का कार्यक्रम यहाँ पे होता है और हर व्यक्ति जिसकी भी इच्छा होती है, कई लोग यहाँ अपने जो घर में पूजा नहीं करा पाते, उस मंदिर सबके लिए खुला हुआ है। वो अपने घर की पूजा भी यहाँ आके करते हैं, तो मंदिर सबके लिए खुला हुआ है। किसी तरह कोई पाबंदी कभी इस मंदिर में नहीं है। आपका नाम बताइए। जय श्री राम। ये केसरी नंदन हनुमान मंदिर है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। केसरी नंदन हनुमान मंदिर ये विश्व प्रसिद्ध है, पूर्वमुखी मंदिर है और ये अग्निकुंड में विराजमान है। अयोध्या के बाद ये दूसरा पूर्वमुखी हनुमान मंदिर है, जो छिंदवाड़ा जिले के लाल ब्रिज के नीचे रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। यहाँ पे हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। जो आप ये नारियल देख रहे हैं, ये सब मनोकामना वाले नारियल हैं और यहाँ पे जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पे आके नारियल चढ़ाता है। और यहाँ पे एक विशेष अपने यहाँ पे एक ये लिखी जाती है, अर्जी लिखी जाती है, जिसकी भी मनोकामना होती है वो उसमें अर्जी में लिख के भगवान के चरणों में चढ़ाता है। और अर्जी चढ़ाने के बाद उसे सिर्फ भगवान और भक्त के बीच की रहती है वो अर्जी, किसी को कोई देखता नहीं, कोई ना खोल के देखता उसे और न किसी प्रकार की कोई, वो भगवान और भक्त के बीच की रहती बातें। और जिसकी भी मनोकामना होती है पूरी, वो आके यहाँ पे नारियल की तोरण और नारियल चढ़ाया जाता है। अभी तक ये सारे नारियल हैं, अभी तक किसी ने गिन पाया है कि नहीं? नहीं साहब, ये तो अभी तक किसी ने नहीं गिना। ये करोड़ों अरबों की संख्या में है और ये विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पे लोग हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ केसरी नंदन हनुमान मंदिर है, जो कि क्लब मार्केट में है। आप सभी जानते हैं केसरी नंदन हनुमान मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। अयोध्या का दूसरी पूर्वमुखी हनुमान मंदिर है। जिस प्रकार आप देखें शासन प्रशासन जो कई सुनवाई करती है, ऐसी केसरी नंदन के हनुमान मंदिर जो कि क्लब मार्केट में बैठे हुए जो लोग अपनी अर्जी लगाते हैं, उसके फलस्वरूप उनकी मन्नत पूरी होती है। इस मंदिर परिसर में लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए हैं। इससे प्रमाण होता है कि भगवान हर किसी की मन्नत पूरी करते हैं। उसके फलस्वरूप उसी फल की नारियल की झालक जो बनती है वो लाला के भक्त टांगते हैं। यहाँ पूर्वमुखी हनुमान मंदिर है जो अग्निकुंड में विराजमान है। भगवान श्री केसरी नंदन बाल रूप में बैठे हुए हैं और ये परिसर जो है कुबेर यंत्र के है। कुबेर यंत्र के अंदर गर्भगृह के अंदर अग्निकुंड पे आप देखें बाल रूप हनुमान जी बैठे हैं, सीता राम जी बैठे हैं और सूर्यदेव जो कि हनुमान जी की गुरु हैं, इस मंदिर परिसर में बैठे अन्य देवी देवता हैं। और यही मेरी आपकी शुभकामना कि आप एक बार आए, जरूर दर्शन लाभ करें और मन्नत की अर्जी लगाएं। इंसानियत का जज्बा दिल में हो तो सेवा के हजार मौके हैं। शहर की संस्था वी केयर फॉर ऑल अपने काम से पहचान रखती है। छिंदवाड़ा में पशु पक्षी हितार्थ कार्यरत संस्था वी केयर फॉर ऑल के वॉलंटियर जब छोटा तालाब स्थित सुभाष पार्क में खरगोश की फीडिंग की समस्या की जानकारी मिलने पर उन्हें फीड कराने के लिए हरी सब्जियां लेकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि करीब 32 खरगोश जो कि वहां पर वर्तमान में हैं, उनमें से कुछ 6 से 7 खरगोश ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही गंभीर रूप से खुजली और स्किन की प्रॉब्लम है। एक खरगोश जिसके पैर की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी है और एक खरगोश जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है। साथ ही जिस शेड में 32 खरगोशों को रखा गया है वहां उन्हें रखने की उपयुक्त व्यवस्था न होने की स्थिति में संस्था के द्वारा जब जिला कलेक्टर को जानकारी दी गई तो तत्काल इस विषय पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने पशु चिकित्सालय के उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पद पर पदस्थ डॉक्टर SGH पक्षवार को निर्देशित करते हुए स्थल पर पहुंचकर उपचार करने के निर्देश दिए, जिस पर डॉक्टर पक्षवार ने टीम के साथ पहुंचकर खरगोशों की प्रारंभिक जांच करते हुए उनका प्राथमिक उपचार शुरू किया। 2 ऐसे खरगोश जिन्हें वर्तमान में प्रॉपर देखभाल में इलाज की आवश्यकता है, उनकी प्रॉपर इलाज का लाइन अप करते हुए वी केयर फॉर ऑल संस्था के वॉलंटियर्स ने उन 2 खरगोश की केयर टेकिंग की जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अपने वॉलंटियर शिप्रा सोनू बूटे और नेहा विकास के घर शिफ्ट किया और बाकी के सभी खरगोश की प्रॉपर रीडिंग करवाई एवं आगामी दिनों में भी सभी शहर वासियों से फीडिंग के लिए अपील की। ये खरगोश यहाँ सुभाष पार्क छोटा तालाब में स्थित है और हम वी केयर फॉर ऑल ग्रुप से हैं। ये खरगोशों की हालत बहुत ही चिंताजनक है। इनके स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी इन्हें समस्याएं हैं। इन्हें खुजली भी हो गई है और कुछ खरगोशों की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ऐसे भी खरगोश हैं यहाँ जिनकी एक आँख नहीं है। किसी किसी के पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो चल नहीं सकते। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। पूरा का पूरा फर्श हमेशा गीला रहता है
और उस वजह से यहाँ पे इनकी बीमारी और बढ़ती जा रही है, इनको समस्याएं और हो रही है। हमारा सभी छिंदवाड़ा वासियों से निवेदन है कि वो यहाँ आए और यहाँ के खरगोशों को कुछ खाना पीना खिलाए, थोड़ा सा इनकी देख रेख करें, इनकी ध्यान दें और हम यही चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आज नगर पालिका के सुभाष पार्क में माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा मेरे को फ़ोन पर सूचित किया गया कि यहाँ कुछ खरगोश पाले हुए हैं और खरगोशों को कुछ मतलब बीमारी की संभावना है। तो कलेक्टर साहब ने नंबर दिया श्री प्रशांत जी का। मैंने प्रशांत जी से बात की और उनके साथ अपनी टीम लेकर दवाइयाँ लेकर यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ। यहाँ पे मैंने देखा कि 32 खरगोश हैं जिसमें फंगल इन्फेक्शन की दिखाई दे रहा है और उसमें 2 खरगोश काफ़ी सीरियस हैं, एक की बॉन निकल गई है तो उसको मैं अभी हॉस्पिटल ले जाके उसकी ऑपरेशन कराना है और दूसरा जो है उसको भी बी केयर फॉर ऑल की टीम के द्वारा ले जाया जा रहा है। वो टीम जो है उनको देख रेख करेगी। जब तक इस खरगोश के साइड में गीला रहेगा तो ये मतलब ठीक होने की संभावना बहुत कम है। यहाँ देखा कि मतलब पूरे खरगोश गीले थे और मतलब साइड भी गीला था। गीला होने के कारण जो फंगल इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो खरगोशों को पूरा उनको ड्राई किया गया कपड़े से। ड्राई करने के बाद फिर उनको ओरल कुछ मेडिसिन दी गई हैं, कुछ लोकली अप्लाई किया गया है और मेरा सजेशन ये है कि इनको कहीं सूखी जगह पे अगर 2-4 दिन के लिए रख लें तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर भी ट्रीटमेंट कर देंगे और जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और मैं सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा प्रशांत जी को कि जिनके माध्यम से ये मतलब मूक खरगोशों का इलाज संभव हो सका। उन्हें कलेक्टर साहब से बात की, उसके बाद हमारी टीम यहाँ पे आई और उसका उपचार किया गया। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वी केयर फॉर ऑल टीम को और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इनका मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने कई पशुओं की मतलब जान बचाई है। जैसे भी कोई पशु इंजर्ड मिलता है, ये तो खरगोश की बात कर रहे हैं अपन, कोई गाय है, कुत्ते हैं, मतलब जो इंजर्ड मिलते हैं उनको तत्काल वो मतलब देख के और हमारी टीम को बुलाते हैं। उससे कई पशुओं की हमारा जान बचाई, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नई आबादी स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय में 17 जुलाई से प्रारंभ श्री समयसार महामंडल विधान की पूर्णता आज शुद्धात्मा गान के साथ हुई। नगरी छिंदवाड़ा के पार्श्वनाथ जिनालय में हमने विगत 17 जुलाई से जो श्री समयसार विधान का यहाँ मंगल में शुभारंभ किया था, आज बुधवार को इसकी पूर्णता हुई। पार्श्वनाथ जिनालय में हमने आचार्य कुंद देव द्वारा रचित ग्रंथराज श्री समयसार जी की बहुत ही मंगलमय आराधना की। इस अवसर पर पंडित श्री राजमल जी पवैया द्वारा श्री समयसार महामंडल विधान की रचना की गई। 415 गाथाओं में शुद्धात्मा की महिमा गाई गई और इस विधान को हमने पार्श्वनाथ जिनालय में सानंद संपन्न किया आज। और इसे संपन्न करने में हमारे युवा विद्वान जैन भजन गायक भाई प्रत्युषी का विशेष योगदान रहा। राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ की संयोजक अर्चना जायसवाल को दूसरी बार मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर समूचे प्रदेश में जश्न का माहौल है। राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता एवं कलार समाज के मीडिया प्रभारी आशीष कटकवार ने बताया कि 2016 और 17 में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी अर्चना जायसवाल को दूसरी बार मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यह पद महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान के निधन के बाद से रिक्त था। एआईसीसी के द्वारा अर्चना जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी, महासंघ के अरविंद राय, अखिलेश बबलू राय, डॉक्टर सुरेंद्र राय, शशिकांत राय, श्रीमती कल्पना निक्की सूर्यवंशी, सुश्री उमा सूर्यवंशी, नीरज राय आदि ने हर्ष व्यक्त किया है।
कीर्तिश केयर फाउंडेशन हर्षा यूनिकॉर्न क्लब द्वारा स्थानीय नीलकंठ खुर्द उबेगांव में 107 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर करणी सेना के जिला अध्यक्ष आयुर्द सिंह ठाकुर, यूनिकॉर्न क्लब अध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा नेमा, संरक्षक निर्मला घई, CSO अंजना त्रिपाठी, यूनिकॉर्न लीडर हर्षा बनोदे सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। ग्राम पंचायत नीलकंठी खुर्द माता मंदिर प्रांगण में कीर्तिश केयर फाउंडेशन हर्षा तोमर यूनिकॉर्न द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी ग्राम पंचायत के सदस्य और राजपूत समाज से आयुष सिंह ठाकुर, करणी सेना भारत जिला अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हुआ। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस ने देह व्यापार के मामले में 8 को किया गिरफ्तार, सेक्स रैकेट का खुलासा। हॉस्पिटल में नहीं थाने में पैदा हुई बेटी, छिंदवाड़ा पुलिस ने पेश की मानवीयता की मिसाल। मध्य प्रदेश राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी, 7 दिन हुए पूरे। और केसरी नंदन हनुमान मंदिर में भक्त आवेदन लगाकर मांगते हैं समस्या का समाधान, प्रभु करते हैं सुनवाई। सिटी हेल्थ के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।